तो भगवान को मोर पक्ष लगा के खरीद लिया, पर मधु मंगल बाहर गया, श्यामा गैया का गोबर चुक्की में भर के लाया और कहा, रे कृष्ण ले तेरे जन्मदिन का तोहफा, और गाय के गोबर का तिलक भगवान के माथे पे लगा दिया। भगवान ने कहा, मैया तूने इतने बड़े बड़े विद्वान बुलाए, एक से एक ज्ञानी बुलाए पूजा करने, पर इनमें से किसी को पता नहीं था कि जब तक कृष्ण के माथे पर गैया के गोबर का तिलक ना लग जाए, कृष्ण जीवन में पूर्ण हो ही नहीं सकता है। आज उसने मुझे पूर्ण परमात्मा का दर्जा प्राप्त करा दिया गैया के गोबर में। अब नंद बाबा समझ गए कि कन्हैया रो है। यशोदा, कन्हैया रोना नहीं चाहिए। यशोदा ने कहा, नहीं रोएगा। भगवान ने कहा, मैया मेरे मित्रों ने तो मुझे, एक ने खरीद लिया, एक ने मुझे पूर्ण कर दिया, अब तू बता मेरे मित्रों को क्या लाई है। यशोदा दौड़ के गई, 2-5 थाल में अच्छे अच्छे कपड़े लाई। भगवान ने जब मोर पक्ष की याद की और एक नजर कपड़ों पे डाली, कपड़ों के थाल बाहर फेंक दिए। यशोदा ने कहा, ये क्या किया? बोले, मैया जिसने मुझे खरीद लिया हो उसके लिए ये कपड़ा क्या कीमती होगा, अलग करो इसे। यशोदा दौड़ कर गई, हीरे मोती के थाल भर के लाई। ले कन्हैया लुटा दे आज जितना लुटाना चाहता है। भगवान ने कहा, मैया एक आईना लाना। यशोदा दौड़ करके एक आईना लाई। भगवान ने आईने में अपना चेहरा देखा, और जब गाय के गोबर का तिलक देखा और एक नजर हीरे मोती पर फेंकी, तो हीरे मोती की थाल उठा के बाहर फेंक दी। मैया इस गाय के गोबर से कीमत ये हीरे मोती, अलग कर दो इनके लिए। और अब भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान बोले, श्री रामा जानते हो, मधुमंगल जानते हो, जब तुम लोग रात में पेड़ पे चढ़ रहे थे, हमने तभी देख लिया था तुम लोगों को। मुझे पता था कि तुम रात भर से पेड़ पर बैठे। मैंने जानबूझ के कभी कल तुम्हें बुलाया मैं नहीं बुलाया, जानबूझ के। मैंने मैया को भी याद नहीं कराया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जब सारे मेहमानों के सामने अचानक हम तुम्हें बुलाएंगे और हम तुमसे कुछ मांगेंगे नहीं, हम मांगेंगे और तुम कुछ दे नहीं पाओगे, तो हम तुम्हें जो दे देंगे वो ज्यादा हो जाएगा। भाई हम तुमसे कुछ मांगे, तुम हमें कुछ दे ना पाओ, तो हम जो दे दे वो हो जाए। पर तुमने मुझे गाय के गोबर का तिलक लगाकर आपके घर में बहुत समस्याएं चल रही हो, मैं गौधाम से आपको ये वचन दे रहा हूं पूर्ण श्रद्धा से, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारी दुनिया से निराश हो जाओ, आप खाली 31 दिन नियम से तुम्हारे घर में जो ठाकुर विराजे हो, काली गैया के गोबर से उनको तिलक लगाने लगो। तुम्हें गैया की भी महिमा पता लग जाएगी और गोपाल की कृपा की भी महिमा पता लग जाएगी। मैं आपको व्यास गद्दी से कह रहा हूं, ये बात खुद के अनुभव की बात है। ये जब कभी मेरा मन बहुत घबराता है, और यहां एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, जब कोरोना काल लगा, कथाएं बंद हो गई, 1 रुपया कहीं से आना बंद हो गया। एक दिन यहीं बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि प्रभु अब तुमने हमारी कठिन परीक्षा ले ली, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, गाय छोड़ के भगा नहीं सकते,
कर्मचारियों से कह नहीं सकते कि घर चले जाओ, उनको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। पहले मन में एक विचार आया, और हमारे सब बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हम तो कोरोना काल भर यहीं रहे, घर गए नहीं। एक दिन जब थोड़ी सी ढील पड़ी, घर गए, बाहर से हमने अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, तुम्हारे पास जो भी जेवर हो वो हमें दे दो। बोले क्यों? हमने कहा देखो अपन खड़े हैं तलवार की धार पे, अब अगर मर गई या हम मर गए और कौन दो ही जने मर गए तो ये जेवर को क्या हो जाए, धरो रे। तो हमने कहा धरो रे, वैसे अच्छो है कि अपन बेच के भूसा गंजों खुआ दिए अब। और हमने कहा अगर बच गए तो विश्वास राखियो हमें से दोनों बनवा दे, मर गए तो कच्छू काम को नहीं बचने, अब बच गए फिर बनवा ले, न बनवा भी तो क्या दिक्कत है। उसने कहा भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां रखा है, इससे अच्छा गैया को। हमने कहा चलो हम विचार करें। फिर जब हम यहां आए, सत्य बता रहा हूं बिल्कुल, हमको एक महात्मा जी ने उपाय बताया था, आज हमने आपको बोल दिया। हमने कभी बोला नहीं किसी कथा में ये उपाय, हम एक संत जी ने बताया था कि जब कभी जीवन में चारों तरफ से हार जाओ तो काली गाय का गोबर कृष्ण के माथे पे तिलक लगाने लगो, कृष्ण तुम्हारे सारे संकट हर लेगा। ठाकुर जी तो बने ही हैं, हमने कहा हम तुम्ही को लगाएंगे। यहीं रहते थे, सुबह स्नान किया, थोड़ा सा गोबर का तिलक लगा दिया, और जब तिलक लगाया, किसी को तो 31 दिन में फल मिलेगा। शाम को हम यहीं बैठे थे, शायद सतेंद्र था उस दिन, हम लोग बैठे थे, एक नरसिंहपुर तरफ से गाड़ी आई और बोले गुरुजी ये 50,000 रुपया हमें गौ सेवा में देने हैं। हमें आज भी पता नहीं है, हम वो आदमी को नाव जाने। नाम भैया महाराज जी सत्य कह रहे, हमें आज भी पता नहीं है, वो चेहरा ही नहीं देखो, व्यास गद्दी पे बैठे फिर हमें वो चेहरा नहीं दिखा। हम 4-6 कथाएं नरसिंहपुर तरफ करके आए, गुड़वारा, ठेमी, सागोनी, पर हमें अगर कोई ऐसा होता तो वहां तो मिलने आता अब हमसे कि महाराज भूल गए, हम 50,000 दे के आए थे वो समय, खबर तो करा। तो वो चेहरा भी नहीं दिखा। हमने खूब कहा कि चाय पी लो, कुछ पालो, कह लगे नहीं नहीं महाराज, हमने भी ज्यादा ने कई कोरोना चल रहा हो तो हमने कहीं जो न हो कि महाराज को हो। आदमी पानी भी न पी रहा हो तो को के हाथ को। वो 50,000 रुपया दे के गया, व्यास गद्दी पे बैठ के कह रही है हम आपको नहीं कह रहे कि का है बहुत तो जा जाने बंजारन बटुकरिया जाने के कहा, तो पूरे कोरोना भर ने तो गौशाला को काम बंद भाव, फिर कन्नी नहीं रुकी, ने हमें 1 रुपया की टेंशन रही। वो दिन से का कृपा भाई वो को ले आओ तो 50,000, हम तो सत्य कहें वो 50,000 रुपए सिर्फ ठाकुर जी देने आए थे उस दिन हमारे लिए। अब जौन रूप में आए हों, जे के भीतर बैठ के आए हों, वे बेजाने। और ये कोई झूठी सतेंद्र से पूछ लेना, वो था उस दिन हमारे साथ यही, कहने लगो चाचा जी आए को। हमने कहा भैया ने अच्छा देखो बुद्धि है सिरई ने, हमने नाव पूछो, इतनी भर बताई थी कि हम नरसिंहपुर तरफ से आ रहे हैं। तो भगवान मैया से कह रहे हैं मैया इसने मोर का पंख लगाकर मुझे खरीद लिया, इसने गोबर का तिलक लगा के मुझे खरीद लिया, और अब भगवान हिलकी भर के रोए और बोले जानते हो श्री दामा, मनसुका, मधुमंगल, आज तक जब जब
भक्त और भगवान की लड़ाई हुई है। भगवान बोले मनसुखा हर बार मैं हारा, मैंने कभी जीत का स्वाद नहीं चखा। जब जब भी भक्त और भगवान में झगड़ा हुआ मैं हारा हूं। मैंने कभी जीत नहीं देखी कि भक्त से जीता कैसे जाता है। पर अचानक भगवान ने आंखों के आंसू साफ किए और दोनों हाथ उठा के बोले श्री दामा, पर आज सारे इतिहास बदले जाएंगे। आज ये कृष्ण हारेगा नहीं तुम लोगों से। आज मैं नहीं हारूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि जब से मैं अवतार ले रहा हूं हर बार मैं ही क्यों हारूं। आज मेरे भक्त हारेंगे। आज मेरे भक्तों का कर्ज मेरे ऊपर नहीं रहेगा। और भगवान हाथ उठाकर बोले श्री रामा सुन लो, आज मैं तुम लोगों को इस मोर पक्ष के बदले, इस गौ के गोबर के तिलक के बदले वो दूंगा जो आज तक सृष्टि में मैंने किसी को दिया ही नहीं। और जो इतना कहा भगवान शिव की समाधि खुल गई। प्रभु पूरी सृष्टि में किसी को नहीं दिया, आज इन ग्वालों को क्या मिलने वाला है ऐसा? आज इन ग्वालों को मिलने वाला क्या है? सृष्टि में तो मैं भी हूं। ब्रह्मा की लेखनी रुक गई, सरस्वती की बीना रुक गई। क्या देने वाले हैं भगवान? भगवान शिव भी ब्रज पे नजर लगाए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर, वरुण, दिक्पाल सब देख रहे हैं कि आज भगवान क्या देंगे। और 84 कोस के संत भी देख रहे हैं कि आज भगवान कह रहे मैंने दुनिया में किसी को इतना नहीं दिया जो आज तुम्हें देने वाला हूं। जानते हो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, आंखों में आंसू भर के बोले श्री दामा आज आकर मेरे गले से लग जाओ। इसके अलावा कृष्ण के पास कुछ नहीं बचा तुम लोगों को देने के लिए। भगवान स्वयं बुला बुला करके अपने गले से लगा रहे हैं। भगवान शिव ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि धन्य रे ब्रज के ग्वाल, जो बड़े बड़े यंत्र मंत्र तंत्र की पकड़ में नहीं आता है, आज स्वयं कृष्ण उसको अपनी बाहों में पकड़ रहे हैं, स्वयं पकड़ रहे हैं। तो बात सिर्फ चल रही थी गैया मैया की कृपा की, कि अगर गैया मैया के गोबर में इतनी कृपा है कि अगर उसका तिलक कृष्ण को लग जाए तो कृष्ण उसे दौड़ के गले लगा लेता है। और जिस पर पूरी गैया की कृपा हो जाए उसके जीवन का क्या आनंद होगा। बोलो गौ माता की जय। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। इस गौशाला की जो पहली आधारशिला या जो पहला नींव का कंकड़, पत्थर तो बहुत रखे गए बाद में, पहला जो नींव का कंकड़ था वो जिनके द्वारा रखा गया था हमारी बहन सुर्खी की पूर्व विधायक श्रीमती पारुल केसरी, वो और उनकी सासू माँ माता जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो। पहला कंकड़ अगर किसी ने जमाया यहाँ पर तो वो बहन श्रीमती पारुल केसरी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज आपका एक कंकड़ शंकर भी बन गया और पहाड़ भी बन गया पूरा। बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,
गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे नटवर नंदलाला मेरे श्याम चले आओ। हे नटवर नंदलाला मेरे श्याम चले आओ। ये 10,000 रुपए की राशि गौ माता की सेवा के लिए हमारी बहन पारुल जी की सासू माँ की तरफ से भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। ब्राजो माता जी, आइए पाठक जी ब्राजो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। 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 कुर्सी पे बैठ जाओ माता जी। हमें पता है आप नहीं बैठ पाते, मैं जब को हमने सबसे कह दीजिए को नीचे नहीं बैठ पाए, कुर्सी पे बैठ जाइए, बैठ जाओ आप। देखो शारीरिक दिक्कत इससे नहीं कि भैया अब हम जे हैं सोआ बैठे, नहीं, कुछ मजबूरियां भी होती हैं शरीर की। आप में से भी जिसको दिक्कत हो, यहां हम आपके कष्ट मिटाने के लिए बुलाया है। और ईमानदारी ये है, मैंने तो इन 5-6 साल में बहुत कुछ यहां अनुभव किया है, देखा है बहुत कुछ। और इन यजमानों में भी कई मूर्तियां ऐसी हैं जो हमें 2-3 दिन से चर्चाएं मिल रही हैं। यहां आने वाला बस उसकी श्रद्धा बंजारन पे हो, इसके कई प्रमाण बैठे। हमारे दुबे जी बैठे हैं, खड़े हो दुबे जी, क्या हम झूठ बोल रहे? सिर्फ 3 पूर्णिमा बेटा यहां तक आया और आज कृषि विस्तारक अधिकारी बनकर के दुबे जी का गर्व से सिर ऊंचा कर रहा है। वो लोग गलत तो नहीं है। हमारे पलिया जी बैठे हैं, कहां बैठे? इनसे पूछो, ये कह रहे थे महाराज जी हम भरोसा ही नहीं तो कि हमारे बेटा को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बच्चे तो कहते हैं हम तो आंख है मुंह तो डुकर गया दिखा। दीक्षित जी विराजे हैं, शायद आज ले ही के आए हो, बता दो दे सबको ठाक है। देख ले जे आए बंजारन के कनू का हमारे बबलू भैया दीक्षित जी के। एक वो देखो जे बंजारन के कनू कहां है। ऐसे कई भगत बैठे हैं यहां जो डॉक्टरों से परेशान हो गए, गुनिया पंडा झाड़बे फूंकबे बारों से परेशान हो गए, परिते से ओली भरी गई। अरे मैं ने जुआए कि हम चमत्कारिया हो गए, आहा ना हमें चीथन लगो हम उतरे और भाई। इनमें से एक से पूछ लो, हमने किसी को गड़ा भभूत या हम मिले हुए उस समय, आप तो 12 पुणे तय की करके देख ले बंजारन की। सो तुम अगली बार तुम भी कहो गुरुजी अब हम भी खड़े हो रहे हैं। 12 पुणे करो बस श्रद्धा। और ने तुम्हें को से मिलने, ने तुम्हें एक ते रुपया चढ़ाने, ने को गड़ा, ने भभूत, ने झार, ने फूंक। ऐसे मंदिर में पुजारी तक नहीं बैठन दे रहे होते कि तुम तो डायरेक्ट मताई से मिलन दे, डायरेक्ट मताई से मिलो, बीच में कोई सोर्स की जरूरत नहीं है को के।
अब हमने तो जो चमत्कार देखे हैं वो राम जाने और बंजारन जाने। सीतानाथ भगवान की जय। तो बात आज गैया मैया की महिमा की है, और गैया मैया की महिमा का फल ये है, ध्यान से सुनना। सब विद्वान बैठे हैं, गौ माता की पूजा का फल सुनो। वाल्मीकि रामायण लगभग सब जानते हैं। वाल्मीकि रामायण को सबने सुना है। उसी वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जीवन के चरित्र को पढ़िएगा। वाल्मीकि जी के सप्तऋषि आए, बहुत ध्यान से बात को सुनना। सप्तऋषि आए, वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इतना भजन इतना पूजन कर रहा हूं, क्योंकि पहले का डाकू हूं। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, पहले तो डाकू थे, सबको पता है। नारद जी ने मंत्र दिया और उस मंत्र के प्रभाव से साधु का चोला पहना, साधु का भेष बनाया और भाव भी साधु का बना लिया। तो एक दिन सप्तऋषि आए, वाल्मीकि जी बोले कि भगवान इतनो भजन पूजन कर रहे हैं पर मन के विकार नहीं जा रहे, मन आज भी संसार की तरफ खिंचता है कि फिर डाकू बन जाए, वही फायदा है। तो कुछ ऐसा उपाय बता दो मुझे पता लग जाए कि मेरे पाप खत्म हो गए। सप्तऋषियों ने एक 7 गांठ का बांस का लठ दे दिया, डंडा, और कहा इसे ले जाओ, और जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म हो गए। वाल्मीकि जी ने लाओ डंडा, वो बांस को सूखो, जो तीरथ वो तीरथ, जो जाप वो हवन, सब किया, पर वो सूखे बांस में फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि जी ने सोची मैंने ऐसे का पाप कर दे कि फुंसा नहीं फूट रहे। और सप्तऋषि झूठ बोल नहीं सकते हैं, सप्तऋषि झूठ बोलेंगे नहीं। तो एक दिन कदा पे धरे लठ चले जा रहे थे। वाल्मीकि जी ने क्या देखा, एक बाड़े में 100-200 गैयें छिकी हैं, 10-20 कसाई वो बाड़े के चक्कर लगा रहे हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि गैया प्यासी है। देखो 3 काम कर लो तुम। अगर तुम्हारे घर में पितर दोष रह जाए और तुम्हें फायदा नहीं लगे तो बताइए क्या। किसी ने भयंकर से भयंकर पितर दोष बता दिया हो तुम्हें कि तुम्हारे ये पितर नहीं तरे, वे पितर नहीं तरे। अब विशेषकर बात कड़वी है पर ध्यान से सुनना। जिसके परिवार में सर्प के काटने से मृत्यु हुई हो किसी की, सर्प के काटने वाले की गति नहीं बनती है। पानी में डूब के जो मरा हो उसकी गति नहीं होती। आग में जल के मर गया हो उसकी गति नहीं बनती है। और अगर ऐसा आपके कुल में, खानदान में, परिवार में हुआ है तो निश्चित वो आत्मा तड़प रही है। तो वो व्यक्ति तो विशेष करके ये 3 काम करे। पहला, कभी तुम्हारे घर में कोई संत, कोई कन्या और कोई ब्राह्मण आवे और अगर तुम उसके चरण धो, तुम्हारे घर में कोई संत, ब्राह्मण और कन्या कभी उसके चरण धो तो उसके चरणों को कभी कपड़े से साफ मत करना। कई बार हमने देखा महाराज जी के चरण धोवाए, तुरंत नई तौलिया ले आए, सो पांव पहुंच गए। ये सबसे बड़ा अपराध है।
चरण धो और उन्हीं गीले चरणों से उनसे कहो कि आप हमारे घर में प्रवेश करो। जैसे जैसे कन्या, ब्राह्मण और संत के चरणों का जल बूंद बूंद करके तुम्हारे घर में गिरेगा और तुम्हारे पितरों को संतुष्टि हो जाएगी और दोनों हाथ तुम्हारे ऊपर खोल देंगे। कभी भी आज के बाद ये गलती मत करना कि संत, ब्राह्मण और कन्या के पांव धोकर कपड़े से साफ मत करना, पोंछना मत तौलिया से। कहियो महाराज गीले ही पांव चलो हमारे भीतर है, वो जल गिरना चाहिए उनके पांव से रिस रिस करके। और गाय माता को रोज जल पिलाने लगो। अभी गर्मी का समय लग रहा है, अगर आप घर में गैया नहीं भी पाल पा रहे तो कोई बात नहीं, पर कम से कम एक कछू बर्तन अपने घर के सामने ऐसो रख दो कि सुबह शामों में गुंड 2 गुंड पानी भर दो। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाजार में 200-250 रुपया की होदी मिलत है। अरे होदी ने मल 100 रुपया को प्लास्टिक को टप ले लियो तसला, और अगर किसान हो, घर के सामने जगह है, कुआ, बावड़ी, तालाब है, तो एक गड्ढा भर दो, पर गैया को पानी पिलाना। वाल्मीकि जी ने विचार किया कि गैया प्यासी है। क्यों? शायद आप लोगों को पता होगा कि जब कसाई गैया को मारता है तो 8-8, 10-10 दिन पहले से भी ट्रकों में भर के नहाए समाये ले जात। प्यासी राखत है गैया को, प्यासी मारत है कसाई गैयों को। कारण, अगर गैया पानी की कमी के कारण मरती है तो उनको खाल निकालने में सहूलियत होती है, गैया चमड़ा छोड़ देती है। प्यासी गाय मरती है तो बहुत जल्दी चमड़ा छोड़ती है, तो उनको चमड़ा छीलने में, हमें तो कहने में भी क्या करें। ए मेरे हिंद के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। गो हत्या बंद करो रे, मत करो ये तुम नादानी। है मेरे हिंद के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। गो हत्या बंद करो रे, मत करो ये तुम नादानी। जय गौ माता, 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 जय गौ माता। जब जाऊं कसाई हाथों, आरी से काटी जाती। उबले तेल से मेरी चमड़ी निकाल ली जाती। फिर जिंदा गैया पे तेल डालती उन्हें गरम कर कर खाल निकालने के लिए। ए मेरे हिंद के लोग, मेरी सुन लो करुण कहानी।
हत्या बंद करो रे, मत करो ये तुम नादानी। जय गो माता, 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 जय गो माता। वाल्मीकि जी ने विचार कर लिया कि हमारे पाप तो खत्म हो नहीं रहे, पर हम इन गैयों को प्यासी तो नहीं मरन। विचार कर लिया जैसे 70 ऐसे 72। अब पाप खत्म हो नहीं रहे, सो जो हो जैसो देखीजे। जोन वो सू को 7 गांठ को लठ लाए थे बांस को, कंधा से उतार के, और जब कसाओं को कुचरो नैया लहू लुहान कर दिया कसाओं के लिए, और जो पाड़े का फाटक खोला और जो गैया निकली सामने पानी भरा था, और जो उस जल में मुंह रखा, कहते हैं 5-5 हाथ के फुंसा वो सू के बांस में फूट के आ गए। पढ़ लेना वाल्मीकि जी के चरित्र को। यह गौ माता की सेवा का प्रभाव है। सच्चे मन से कभी गौ माता की सेवा करके देखना। और सुनो अब एक बात, गौ माता की कृपा से ही राम का दर्शन हुआ, गौ माता की कृपा से ही कृष्ण का दर्शन हुआ। राजा दिलीप, बहुत ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी ने जब सूर्य वंश बनाया तो कहां तक बनाया था? दिलीप तक। दिलीप तक सूर्य वंश था। यहां वो वंश मिट जाना था, समाप्त तो हो जाना था वो वंश। पर बीच में प्रक्रिया बनी, कैसी सूर्य वंश में राम को आना है, पर आना है 71वीं पीढ़ी में, और दिलीप तक ये पीढ़ी खत्म है वंश। दिलीप के यहां कोई संतान नहीं हुई। वशिष्ठ ऋषि के पास गए और बोले गुरुवर अब तो हमारा वंश डूब जाएगा। वशिष्ठ जी बोले कि दिलीप हम तो विधि के वश में हैं। किसके? बोले अपने पिताजी के। वशिष्ठ के पिताजी कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा से प्रकट है वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के पास गए, बोले हमारा वंश नाश होने वाला है। ब्रह्मा जी बोले मैं नियति के बस में हूं। वशिष्ठ विधि के बस में है, अब ब्रह्मा नियति के बस में है। बोले नियत किसके बस में है? बोले परमात्मा के। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा से सोर्स लगवाया, पिताजी आप भगवान से बात करो। भगवान बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, सब पहले से निश्चित है। जहां तक जिसकी वंश की बेल है वहां तक वो वंश बेल रहेगी। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जी ने दिलीप से कहा कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दिलीप ने हाथ जोड़ के कहा कि जहां गोविंद की नहीं चलती है वहां गुरु की चलती है। इसीलिए इन संतों ने कहा है कि हरि रूठ है, गुरु ठोर है। अगर भगवान रूठ जाए तो चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हें उस परमात्मा को मनाने का उपाय बता देगा। इसीलिए संतों की वाणी है, हरि रूठ है, गुरु ठोर है, पर गुरु रूठ है नहीं ठोर। अगर भगवान रूठ गया तो गुरु रास्ता बता देगा, पर गुरु रूठ गया तो कौन रास्ता बताएगा मनाने का? दिलीप बोले